तो गाइज इस वीडियो में हम बात करते हैं आईपीएल 2026 की सभी 10 टीमों के तीन बड़े रिलीज प्लेयर कौन से हो सकते हैं। यानी कि गाइज हम टोटल 10 टीमों के जो है 30 बड़े रिलीज प्लेयर की बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से। और गाइज जो लखनऊ सुपर जायंट्स के 3 बड़े रिलीज प्लेयर हो सकते हैं, उसमें गाइज जो सबसे बड़े रिलीज होंगे मेरे अकॉर्डिंग वो रवि बिश्नोई हो सकते हैं, जिनको कि एलएसजी ने एक बहुत बड़े प्राइस 11 CR के प्राइस में गाइज रिटेन किया। लेकिन रवि बिश्नोई का ये वाला सीजन काफ़ी एवरेज रहा। इनफैक्ट गाइज जो लास्ट सीजन था वो भी उनका अप टू द मार्क नहीं रहा था। तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने टोटल इस बार 11 मैचेस खेले इस सीजन में, जिसमें गाइज वो सिर्फ 9 ही विकेट चटका पे और इकोनॉमी रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। प्लस गाइज आप जानते हैं वहाँ पे दिग्विजय राठी का भी इमरजेंस हो गया है। काइंड ऑफ दिग्विजय राठी जो है एलएसजी के मेन स्पिनर हो गए और बाद के मैचेस में बिश्नोई की जगह भी नहीं बन पा रही थी। तो गाइज हाई पॉसिबिलिटी है कि एलएसजी जो है 11 CR के रवि बिश्नोई को यहाँ पे रिलीज करने वाली है। दूसरे बड़े प्लेयर गाइज जो रिलीज हो सकते हैं वो है आकाशदीप, जो कि एक पेस बॉलर है। और आकाशदीप को गाइज एक बहुत बड़े प्राइस में लाए 8 CR के प्राइस में, लेकिन गाइज वो भी अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाए। टेस्ट मैचेस में वो टीम इंडिया के लिए लगातार अच्छा कर रहे हैं, लेकिन T20 में गाइज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लेकिन वो उतने टॉप क्लास और क्वालिटी बॉलर नहीं है। अगर उनकी बात करूँ गाइज 6 मैचेस इन्होंने खिलाए जिसमें वो 3 ही विकेट झटक पाए, तो मुझे जहाँ तक लगता है बड़े प्राइस के 8 CR के तो इनको भी मोस्ट प्रॉब्ली रिलीज करेंगे। और गाइज एलएसजी के तीसरे बड़े रिलीज प्लेयर हो सकते हैं डेविड मिलर। डेविड मिलर को भी गाइज 7.5 CR के बड़े प्राइस में इन्होंने बाय किया। और मिलर का जो रोल था आप जानते हैं फिनिशर वाला रोल था, लेकिन गाइज वो एलएसजी में जो है उन्होंने इस बार डिसपॉइंट किया। अगर गाइज मैं आपको इनके स्टैट बताऊं, 11 मैचेस खेले जिसमें गाइज ये सिर्फ 153 रन स्कोर कर पाया और इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 127 का था। तो अगर 127 का आपके फिनिशर का स्ट्राइक रेट है तो उससे आप गाइज समझ सकते हैं कितना ज़्यादा उनका ऑर्डिनरी सीजन गया होगा। तो ऐसे में गाइज मुझे ऐसा लग रहा है एलएसजी 7.5 CR के डेविड मिलर को भी रिलीज करेगी और उनके बदले किसी दूसरे फिनिशर को जो है ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। अब गाइज हम नेक्स्ट टीम जिनकी बात करने वाले हैं वो है दिल्ली कैपिटल्स। और दिल्ली कैपिटल्स के 3 बड़े रिलीज प्लेयर में गाइज मुझे लग रहा है जो उनकी सबसे बड़ी रिलीज हो सकते हैं वो हो सकते हैं जेक फ्रेजर मैकगग। और गाइज आप जानते हैं एक बहुत बड़े प्राइस 9 CR के प्राइस में इनको दिल्ली ने बाय किया, लेकिन गाइज ये पूरे सीजन में एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए। टोटल 6 मैचेस खेले, सिर्फ 55 रन बना पाए और उसके बाद गाइज इंटायर सीजन बेंच में ही बैठे रहे। तो डेफिनेटली गाइज जो है दिल्ली किसी न्यू ओपनर को टारगेट करेगी, तो JFM श्योरली रिलीज होंगे। दूसरी रिलीज गाइज मेरे अकॉर्डिंग हो सकते हैं फैफ डु प्लेसी। अब गाइज फैफ डु प्लेसी का प्राइस तो बहुत बड़ा नहीं था, 2 CR के थे, लेकिन परफॉर्मेंस इनका अप टू द मार्क नहीं रहा। ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां दूसरी जगह लीग खेल रहे वहां तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पिछले दो सीजन आईपीएल में गए गाइज वो अप टू द मार्क नहीं गए। लास्ट वाला आरसीबी में अच्छा नहीं किया। इस बार दिल्ली के लिए भी गाइज ये बहुत इंपैक्ट नहीं डाल पाए। 10 मैचेस गाइज दिल्ली के लिए इन्होंने खेले इस बार, सिर्फ उसमें 202 रन ही बनाए। और आप जानते हैं गाइज अब एज फैक्टर भी आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली डेफिनेटली फैफ डु प्लेसी को भी रिलीज करेगी। और दूसरे जो है ओवरसीज ओपनिंग प्लेयर के पीछे है, ओवरसीज डिपार्टमेंट में वहाँ पे दूसरे प्लेयर को दिल्ली टारगेट कर सकती है। और गाइज तीसरा बड़ा नाम हो सकता है टी नटराजन, जिनको कि एक बहुत बड़े प्राइस 10.75 CR के प्राइस में बाय किया। लेकिन गाइज एक तो इनके इंजरी इश्यूज बहुत हैं और इस बार भी लगभग आधे से ज़्यादा सीजन इंजरी की वजह से बाहर रहे। और बाद में गाइज इन्होंने जब कमबैक किया उसके बाद एक आध मैच खेले, उसमें गाइज इनकी पिटाई भी काफ़ी हुई और इन्होंने विकेट भी नहीं चटकाए। और गाइज फिर इनको लास्ट के मैचेस में बैठा दिया गया, जबकि ये उस टाइम इंजरी से पूरी तरह से रिकवर कर गए थे। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है गाइज दिल्ली मैनेजमेंट इन पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती है। प्राइस भी बहुत हाई है और दिल्ली को काइंड ऑफ स्क्वाड रिबिल्ड करना है, तो उनको अच्छा बजट चाहिए होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज टी नटराजन जो कि 10.75 CR के ये भी रिलीज हो सकते हैं। इन केस अगर ये नहीं होते तब मुझे लगता है मुकेश कुमार को दिल्ली रिलीज करेगी, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है कि टी नटराजन भी रिलीज हो सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट टीम जिनके हम रिलीज प्लेयर की बात करेंगे वो है मुंबई इंडियंस। और ओवरऑल गाइज अगर हम मुंबई इंडियंस का स्क्वाड देखें तो वेल बैलेंस और सॉर्टेड नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स तो रिलीज नहीं होंगे, फिर भी कुछ प्लेयर है जो रिलीज हो सकते हैं। उसमें एक बड़ा नाम दीपक चहर का जरूर है। अब दीपक चहर को भी गाइज 9.25 CR के बड़े प्राइस में मैंने बाय किया, लेकिन गाइज इन्होंने उतना इंपैक्ट नहीं डाला जिस लेवल का इनका प्राइस है, क्योंकि 14 मैचेस इन्होंने खेले, सिर्फ 11 ही विकेट चटका पाए। और उसके बाद गाइज ये प्लेऑफ के टाइम में इंजर्ड भी हो गए थे और पास्ट में भी जो इनका इंजरी रिकॉर्ड है गाइज वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई इनको रिलीज कर सकती है और इनके बदले गाइज किसी दूसरे इनके अपग्रेडेड जो है इंडियन पेसर को एमआई टारगेट कर सकती है, लाइक मोहम्मद शमी। दूसरे प्लेयर गाइज मुझे लगता है मुजीब हो सकता है। वैसे बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये 3 प्लेयर बताने हैं। तो मुजीब जो कि 2 CR के प्राइस में एज अल्लाह का जनफर रिप्लेसमेंट टीम में आए और शुरुआत में गाइज एक मैच खेला, उसके बाद ये इंटायर सीजन बेंच में बैठ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरसीज स्लॉट फ्री करने के लिए इनको भी रिलीज करेंगे। और तीसरा नाम गाइज जो है टॉपली होंगे, रिश टॉपली को भी 75 लाख के प्राइस में लाए। और लास्ट में मुझे याद है एक आधी मैच इन्होंने खेला, ये भी इंटायर सीजन बेंच में बैठ रहे और उतने कोई क्वालिटी पेसर भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है टॉपली भी रिलीज करके इनके बदले एमआई जो है दूसरे ओवरसीज क्वालिटी पेसर को टारगेट
कर सकती है। अब गाइज नेक्स्ट टीम जिनकी हम बात करते हैं वो है सनराइजर्स हैदराबाद और एसआरएच के अगर 3 बड़े रिलीज प्लेयर देखें उसमें गाइज मुझे लगता है सबसे बड़े रिलीज इनके मोस्ट प्रॉब्ली मोहम्मद शमी हो सकते हैं। शमी गाइज आप जानते हैं बड़े प्राइस में लाइट 10 CR के प्राइस में वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप बॉलर में काउंट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाइज एसआरएच में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। टोटल गाइज उन्होंने इस बार एसआरएच के लिए 9 मैचेस खेले जिसमें गाइज वो 6 विकेट चटका पाए, तो एक बहुत रेयर उनका ऑप्शन गया इस बार आईपीएल में और बाद में गाइज इनको ड्रॉप भी कर दिया गया था। तो ऐसे में गाइज बड़े रिलीज जो नंबर 1 हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग एसआरएच में वो हो सकते हैं मोहम्मद शमी। दूसरी बड़ी रिलीज गाइज हो सकते हैं राहुल चहर। राहुल चहर को भी गाइज एक ठीक ठाक 3.2 CR के प्राइस में बाय किया, लेकिन गाइज इनको सिर्फ मुझे यहाँ तक याद आ रहा है 1 मैच खिलाया, उसमें भी 1 आधी ओवर दिया और गाइज ये इंटायर सीजन जो है बेंच में ही बैठ रहे। एसआरएच के जो इस बार मेन स्पिनर थे वो जीसान अंसारी थे और बाद में हर्ष दुबे आ गए थे, तो गाइज जो है राहुल चहर की तो वहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं बन रही है, तो हाई पॉसिबिलिटी है गाइज राहुल चहर को भी रिलीज कर दिया जाएगा। अब गाइज तीसरी रिलीज होंगे अभिनव मनोहर, ये भी 3.2 CR के प्राइस में इनको लाए। इनका काम था गाइज फिनिशिंग का, टीम के काइंड ऑफ एक मेन फिनिशर थे, लेकिन गाइज ये भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। तो ऐसे में गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिनव मनोहर भी रिलीज होंगे और एसआरएच जो है किसी दूसरे फिनिशर को जो है अगले ऑक्शन में टारगेट कर सकती है। नेक्स्ट गाइज हम गुजरात टाइटंस की बात करते हैं और अगर जीटी के हम 3 बड़े रिलीज प्लेयर पे नजर डालें उसमें गाइज सबसे बड़ी रिलीज मेरे अकॉर्डिंग कागिसो रबाड़ा हो सकते हैं। रबाड़ा को गाइज ये बहुत बड़े प्राइस 10.75 CR के प्राइस में लाए, लेकिन गाइज आपने देखा होगा रबाड़ा शुरुआत में 1-2 मैचेस खेले, फिर कुछ इनके ऑफ फील्ड इशू हुए, ये वापस चले गए थे साउथ अफ्रीका, फिर गाइज ये बाद में 1 आध मैचेस खेले और उसके बाद फिर बाद में इनको बैठा भी दिया गया था। तो काइंड ऑफ गाइज इनकी कमी उतनी खली नहीं, इनके बिना भी जो जीटी है उनकी बॉलिंग लाइनअप काफी सॉलिड नजर आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज रबाड़ा को रिलीज करेंगे, एक बहुत बड़े प्राइस 10.75 CR के है, तो अगर इनको रिलीज करेंगे एक ठीक ठाक बजट आएगा जिससे गाइज ये और जो अपने वीक एरियाज है उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी रिलीज गाइज मेरे अकॉर्डिंग ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं, ऑल्दो इनका प्राइस उतना बड़ा नहीं है 2 CR का है, लेकिन प्लेयर बहुत बड़े हैं। बट गाइज ग्लेन फिलिप्स को जो है जीटी ने पूरा बेंच में बैठा है, आपने देखा होगा शुरू के 5-6 मैचेस जब तक ये जीटी का हिस्सा थे इंजरी से पहले, तब ये बेंच में बैठ रहे हैं, इनको मौका नहीं दिया, रदरफोर्ड को प्रीफर करते गए और बाद में तो गाइज एक अनफॉर्चुनेट इंजरी की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो गाइज इससे साफ ये पता चल रहा है कि जीटी की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है गाइज इनको भी रिलीज करेंगे और मे बी जीटी जो है किसी दूसरे ओवरसीज मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को टारगेट कर सकती है। अब गाइज तीसरी रिलीज करीम जन्नत हो सकते हैं जो कि अफगानिस्तान के ऑलराउंडर हैं। 75 लाख के अमाउंट में इनको लाया गया, लेकिन गाइज इन्होंने भी 1 मैच खेला और उसमें बैटिंग तो इनकी नहीं आई, बॉलिंग में गाइज इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई हुई। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज इनकी भी यहाँ पे जीटी को नीड नहीं है, खाली एक काइंड ऑफ बेंच वार्मर भी थे और अब रिलीज करेंगे और मे बी गाइज बैकअप के लिए और दूसरे ओवरसीज इनसे जो ज़्यादा क्वालिटी के हैं उनके पीछे जीटी जा सकती है। नेक्स्ट गाइज हम बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की और आरसीबी के गाइज 3 बड़े रिलीज प्लेयर में सबसे बड़ी रिलीज तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके लियाम लिविंगस्टन ही होने वाले हैं। 8.75 CR के एक बहुत बड़े प्राइस में लिविंगस्टन को लाया गया, लेकिन गाइज एक बहुत एवरेज से इनका सीजन गया। 10 मैचेस में गाइज इन्होंने सिर्फ 112 रन स्कोर किए आरसीबी के लिए। वैसे गाइज शुरुआत इनकी बहुत खराब रही, बाद में फिर भी थोड़ा बहुत डिसेंट लग रहे थे प्लेऑफ्स वगैरह के मैचेस में, लेकिन फिर भी गाइज एक बहुत बड़ा प्राइस है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आरसीबी को ठीक ठाक बजट किए तो किसी ना किसी बड़े प्राइस वाले 1-2 प्लेयर को रिलीज करना होगा। तो ऐसे में मोस्ट प्रॉब्ली गाइज लिविंगस्टन इनकी सबसे बड़ी रिलीज हो सकते हैं। दूसरी बड़ी रिलीज गाइज मेरे अकॉर्डिंग इनकी राशिक डर सलामी होने वाले हैं। इनका भी प्राइस बहुत बड़ा था, 6 CR के प्राइस में इनको लाया गया, लेकिन गाइज ये भी फ्लॉप रहे। शुरुआत में 2 मैचेस खेले, विकेट नहीं चटकाए इन्होंने और काफी इनकी पिटाई भी हुई। उसके बाद गाइज ये इंटायर सीजन जो है बेंच में बैठ रहे, तो ये भी गाइज आरसीबी की स्कीम ऑफ थिंग में नजर नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है इनको रिलीज करके जो है इनसे कम प्राइस में इनसे थोड़ा अपग्रेडेड जो है इंडियन पेसर को आरसीबी टारगेट कर सकती है। तीसरा गाइज मुझे लगता है लुंगी एंगिडी रिलीज होंगे। 1 CR का प्राइस है, ठीक ठाक इनका परफॉर्मेंस रहा, 2 मैचेस खेले, 4 विकेट चटकाए, फिर भी गाइज मुझे लगता है इनसे जो है अपग्रेडेड ओवरसीज पेसर आरसीबी एज अ बैकअप ट्राई कर सकती है, क्योंकि मेन पेसर ओवरसीज तो हेजलवुड होंगे, तो बैकअप में इनसे भी अपग्रेडेड मुझे लगता है और क्वालिटी ऑप्शंस है। तो गाइज ऐसे में लुंगी एंगिडी भी रिलीज हो सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम पंजाब किंग्स की बात करते हैं। अब ओवरऑल गाइज पंजाब किंग्स का जो स्क्वाड है ये भी काफी वेल बैलेंस और सॉलिड लग रहा है, तो इसमें भी गाइज बहुत ज़्यादा रिलीज की जरूरत तो नहीं है। फिर भी कुछ 1-2 प्लेयर्स हैं बड़े प्लेयर जिनको रिलीज कर सकते हैं, जैसे कि गाइज सबसे बड़ा नाम तो ग्लेन मैक्सवेल है, जिनको 4.2 CR के प्राइस में खरीदा गया, बाय किया गया, लेकिन गाइज इनका भी परफॉर्मेंस नहीं आया। मिडिल ऑर्डर में इनसे एक्सपेक्टेशन थी पावर हिटिंग करेंगे, कुछ मैचेस फिनिश करेंगे, मिडिल में सॉलिड बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन गाइज ये फ्लॉप रहे थे। अगर मैं इनके स्टेट बताऊँ 7 मैचेस इन्होंने खेले थे शुरुआत में, जिसमें गाइज ये सिर्फ 48 रन स्कोर कर गए थे और उसके बाद गाइज ये इंजरी की वजह से जो है पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज मैक्सवेल को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं और इनके बदले पंजाब जो है किसी अपग्रेडेड जो है मिडिल ऑर्डर के पावर हिटर को टारगेट कर सकती है। दूसरा बड़ा नाम गाइज लॉकी फर्ग्यूसन का है, जिनको कि 2 CR के बेस प्राइस में बाय किया गया
ऑल्दो मैं कहूंगा गाइज इनका परफॉर्मेंस अच्छा था। 4 मैचेस शुरू में इन्होंने खेले, 5 विकेट चटकाए, लेकिन गाइज इनका इंजरी का इशू काफी ज्यादा रहता है और इस बार भी गाइज शुरू के 4 मैचेस में 5 विकेट चटकाने के बाद इंजर्ड होकर जो है पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो गाइज ये बहुत इंजरी प्रोन है। तो ऐसे में गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ओवरसीज पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनसे अपग्रेड के पीछे जो है पंजाब किंग्स जाने वाली है। तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज लॉकी फर्ग्यूसन को भी रिलीज कर सकते हैं। बाकी गाइज तीसरा नाम जो हो सकता है वो यश ठाकुर का होगा, जिनको 1.6 CR के प्राइस में लाया गया और एक आधी इनको मैच खिलाया गाइज। उसके अलावा ये इंटायर बेंच में बैठ रहे, तो यश ठाकुर भी गाइज पंजाब की जो है स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज इनको भी रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम राजस्थान रॉयल्स टीम की बात करते हैं और इनके जो 3 बड़े रिलीज प्लेयर हो सकते हैं उसमें गाइज सबसे बड़ी रिलीज मोस्ट प्रॉब्ली इनके सिमरन हेटमेयर होने वाले हैं और इनको भी गाइज एक बहुत बड़े प्राइस 11 CR के प्राइस में जो है आरआर ने रिटेन किया और इनका रोल था गाइज मैचेस फिनिश करने का, टीम के मेन फिनिशर थे। लेकिन गाइज ये बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और मुझे गाइज एक भी कोई ऐसा मैच याद नहीं आ रहा जहाँ पे इन्होंने फिनिशिंग की हो, अच्छी फिनिशिंग की हो या मिडिल में पावर हिटिंग की हो और प्राइस भी गाइज बहुत बड़ा 11 CR का। तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज यहाँ पे हाई चांसेस इस बात के कि हेटमेयर को आरआर रिलीज करेगी और आरआर जो है दूसरे क्वालिटी जो है ओवरसीज फिनिशर के पीछे ऑक्शन में जा सकती है। अब गाइज दूसरा बड़ा नाम तुषार देशपांडे का आता है। इनको भी 6.5 CR के बड़े प्राइस में बाय किया। 10 मैचेस गाइज इन्होंने खेले लेकिन ये सिर्फ 9 ही विकेट चटका पाए, तो अप टू द मार्क तो परफॉर्मेंस नहीं रहा और इकोनॉमी रेट भी इनका हाई था, एक रन भी काफी लीक करे थे। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा प्राइस है, इनको भी रिलीज करेंगे और इनको रिलीज करके ठीक ठाक बजट आ जाएगा जिससे और अपने वीक एरियाज को स्ट्रेंथन करने में यूज कर सकते हैं। अब गाइज तीसरा नाम होगा फजलक फरूकी का। बहुत बड़े प्लेयर तो नहीं है, फिर भी ओवरसीज प्लेयर है, 2 CR के प्राइस में बाय किया। एक आधी मैच खिलाया गाइज, बहुत ज्यादा मौके भी नहीं दिया और उतना परफॉर्मेंस भी नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ एक आरआर का रिबिल्ड हो रहा है, तो ऐसे में फजलक फरूकी भी रिलीज होंगे ओवरसीज स्लॉट फ्ली करने के लिए और वहां पे गाइज ओवरसीज डिपार्टमेंट में दूसरे क्वालिटी पेसर के पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट गाइज 9th टीम जिनकी हम बात करने वाले रिलीज प्लेयर की वो है चेन्नई सुपर किंग्स। और अगर गाइज CSK के 3 बड़े रिलीज प्लेयर देखें तो उसमें गाइज मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी रिलीज इनकी डेवन कॉनवे हो सकते हैं, क्योंकि गाइज कॉनवे को एक बहुत बड़े प्राइस में इन्होंने बाय किया 6.25 CR के और गाइज इनका भी परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क तो नहीं रहा। एक तो गाइज शुरुआत में इनको मौके भी नहीं मिले, बाद में जब मौके मिलने लगे गाइज ठीक ठाक इन्होंने 6 मैचेस में 156 रन बनाए, लेकिन गाइज इनका जो स्ट्राइक रेट था वो उतना अप टू द मार्क नहीं था। तो इस बात की भी गाइज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि CSK इनको रिलीज करे, 6.25 CR आए और वापस से गाइज कम प्राइस में भी बेस प्राइस में या थोड़ा बहुत हाफ प्राइस में भी आ जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिलहाल पॉसिबिलिटी लग रही है कि कॉनवे को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर में तो फिलहाल जगह नहीं बन पा रही। वहाँ पे आपके गायकवाड़ हैं, आयुष मात्रे आपके पास आ गए, उर्विल पटेल है आपके पास, तो ऐसे में फिलहाल तो कॉनवे की जगह नहीं बन रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइज बड़े प्लेयर में कॉनवे इनका नाम हो सकता है जिनको रिलीज किया जा सकता है। दूसरा नाम गाइज राहुल त्रिपाठी का हो सकता है। इनको भी CSK ने शुरुआत में मौके दिए, ओपनिंग में भी खिलाया, 1 डाउन भी खिलाया, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आया। 5 मैचेस में गाइज सिर्फ 55 रन बनाए और गाइज इनका प्राइस भी बढ़ा था 3.4 CR, तो प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। और अब जैसा मैंने कॉनवे के केस में कहा वही कहूंगा, टॉप ऑर्डर में तो टॉप 3 में इनकी जगह नहीं बन रही है, वहाँ पे उर्विल है, महात्रे है, गायकवाड़ है। तो ऐसे में गाइज मोस्ट प्रॉब्ली जो है राहुल त्रिपाठी को भी यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं। तीसरा नाम गाइज दीपक हुड्डा का हो सकता है। हुड्डा भी गाइज इंपैक्ट नहीं डाल पाए और इस बार सरप्राइजिंग ये रहा गाइज, ये फील्डर अच्छे हैं, लेकिन फील्डिंग में भी गाइज इन्होंने काफी कैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग भी इनकी अच्छी नहीं रही। मैचेस की बात करूँ 7 मैचेस के लिए और काइंड ऑफ गाइज अलग अलग पोजीशन में इनको ट्राई किया गया, कई बार इंपैक्ट प्लेयर भी आए, लेकिन गाइज 7 मैचेस में सिर्फ 31 रन ही बना पाए। तो हुड्डा का भी गाइज परफॉर्मेंस तो नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है गाइज दीपक हुड्डा भी यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। अब गाइज फाइनल टीम जिनकी हम बात करने वाले वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। और गाइज अगर KKR के 3 बड़े रिलीज प्लेयर की बात करूं तो सबसे बड़ी रिलीज तो गाइज उनकी वेंकटेश अय्यर होने वाले हैं, जिनको एक बहुत बड़े प्राइस 23.75 CR के एक बहुत बड़े प्राइस में बाय किया गया। और इस बार सबको उम्मीद थी गाइज KKR के मेन बैटर होंगे, काफी रन्स बनाएंगे, लेकिन गाइज आप जानते हैं बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं। 11 मैचेस में गाइज इनके सिर्फ 142 रन है। और गाइज इस बार जो है KKR को एक स्क्वाड का रीबिल्ड भी करना है, काफी उनको स्क्वाड में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए बजट चाहिए होगा। तो मुझे गाइज हाई पॉसिबिलिटी लग रही है कि वेंकैया जो लगभग 24 CR के उनको रिलीज करेंगे और इनको रिलीज करके गाइज बहुत फायदा होगा। KKR कैम ग्रीन टाइप के प्लेयर के पीछे जा सकती है और भी कुछ बड़े नाम्स के पीछे जो है KKR जा सकते हैं और उनके पास इतना लगभग बजट आ जाता है। दूसरा गाइज मुझे लग रहा है एनरिक नोकिया भी रिलीज होंगे, 6.5 CR के प्राइस में बाय किया। एक तो इंजरी इशू इनके बहुत रहते हैं, इंजरी की वजह से आधा सीजन इन्होंने लगभग मिस किया। बाद में जब रिकवर भी हुए गाइज 2 मैचेस खेले, एक ही विकेट चटका पाए और उतने शार्प नजर नहीं आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है 6.5 CR बड़ा प्राइस है, इनको भी रिलीज करके गाइज किसी दूसरे और ज्यादा क्वालिटी ओवरसीज पेसर के पीछे KKR जा सकती है। और गाइज तीसरा बड़ा नाम है क्विंटन डिकॉक, इनको भी मोस्ट प्रोबेबली रिलीज करेंगे। इनका प्राइस भी 3.6 CR का था,
लेकिन ये भी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस नहीं आया। 8 मैचेस में गाइज इनके सिर्फ 152 रन थे, उसमें भी मुझे याद है एक 97 की इनकी इनिंग थी। तो अगर आप 97 भी हटा लीजिए, बाकी के गाइज मैचेस में इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, वही 50-55 रन थे बाकी के 7 मैचेस में। तो गाइज उसके बाद तो इनको बाद में ड्रॉप भी कर दिया गया था। तो हाई पॉसिबिलिटी है डिकॉक को भी रिलीज करेंगे और केकेआर जो है दूसरे ओवरसीज जो है ओपनर या किसी बड़े ओपनर के पीछे जाएगी, या मे बी अगर वो अभी ट्रेड की उनकी खबरें है, संजू से लिंक है, केएल से लिंक है, उनको ले आते हैं तो भी बजट चाहिए, तो हाई पॉसिबिलिटी है गाइज डिकॉक भी यहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। तो गाइज ये थे सभी आईपीएल 2026 की 10 टीमों के 3-3 बड़े रिलीज प्लेयर की लिस्ट। अब गाइज आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो।